अंधेरी रेगिस्तानी रात, कारवां की आवाज़ें, घोड़ों की टापें, अचानक चीखें, तलवारें चमकती हैं, डाकू हमला कर देते हैं। लोग डरे हुए। क्या एक मासूम लड़के की सच्चाई डाकुओं की पूरी टोली को बदल सकती है? एक ऐसा करिश्मा जो इतिहास के पन्नों पर चमकता है। सुनिए, गौस पाक का वो करिश्मा जो ईमान की ताकत को जाहिर करता है। वो पल जब सच्चाई अंधेरे को चीरती है। आज हम बात करेंगे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मशहूर करिश्मे की, जिन्हें गौसे आज़म या गौस पाक कहा जाता है। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनकी विलायत और इल्म की वजह से लाखों लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा हुई। ये वाक़या उनकी जवानी का है, जब वो इल्म हासिल करने बगदाद जा रहे थे। ये करिश्मा इस्लामी तारीख़ में अहमियत रखता है, क्योंकि ये जाहिर करता है कि सच्चाई और तक़वा कैसे अल्लाह की तरफ से करामात का सबब बनते हैं। ये हमें सबक देता है कि अल्लाह के बंदे की इताअत और सच्चाई दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। गिलान के एक छोटे से घर में माँ बेटे को विदा कर रही हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 470 हिजरी में जीलान में हुई। उनकी वालिदा मोहतरमा, जो खुद एक वलिया थीं, ने बचपन से ही उन्हें अल्लाह की इताअत सिखाई। जब वो 18 साल के हुए तो इल्म की तलाश में बगदाद जाने का इरादा किया। वालिदा ने उन्हें 40 दीनार दिए, जो उनके कुर्ते में सिले हुए थे। माँ की आवाज़ गूंजती है, बेटा हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे जान चली जाए। अब्दुल कादिर ने वादा किया। ये वादा उनकी जिंदगी का उसूल बन गया। कारवां में शामिल होकर वो बगदाद की तरफ रवाना हुए। रास्ता खतरनाक था, डाकुओं का डर, मगर उनके दिल में अल्लाह का खौफ था। तनाव, रास्ता लंबा, रेगिस्तान भयानक। कई दिनों की यात्रा के बाद कारवां एक वीरान इलाके में दाखिल हुआ। चारों तरफ पहाड़ और रेत के टीले। अचानक घोड़ों की आवाजें, धूल उड़ती है, डाकू हमला कर देते हैं। लगभग 60 डाकू तलवारें लिए लोगों को लूटने लगे। मुसाफिर डर से कांप रहे थे, अपना सामान दे रहे थे। अब्दुल कादिर खामोश खड़े थे। एक डाकू ने उनसे पूछा, तेरे पास क्या है? अब्दुल कादिर ने कहा, कुछ नहीं, मगर उनका दिल गवाही दे रहा था कि सच बोलना है। डाकू हंसते हैं। डाकू ने मजाक उड़ाया, मगर अब्दुल कादिर ने सोचा, नहीं, सच तो बताना है। डाकुओं का सरदार अहमद बदवी आगे बढ़ता है, चेहरा सख्त, आंखें डरावनी। डाकुओं का सरदार अहमद बदवी था, जो इलाके का मशहूर डाकू था। उसने अब्दुल कादिर को देखा, जो एक जवान लड़का था। पूछा, बच्चे तेरे पास कुछ है? अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, जी हाँ, 40 दीनार। सरदार ने हैरत से पूछा, कहाँ है? अब्दुल कादिर ने कहा, मेरे कुर्ते में सिले हुए हैं। डाकू ने सोचा ये मजाक है। उसने कुर्ता फाड़ा और सच में 40 दीनार निकले। सब हैरान। सरदार ने पूछा, तूने क्यों बताया? कोई देख नहीं रहा था। अब्दुल कादिर ने कहा, मेरी माँ ने कहा था हमेशा सच बोलना, और अल्लाह देख रहा है। डाकुओं में हलचल, सरदार का चेहरा बदलता है। सरदार अहमद बदवी ने सोचा, ये लड़का अल्लाह से इतना डरता है कि जान की परवाह नहीं, और मैं जो गुनाहों में डूबा हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ए लड़के, तूने मुझे जगा दिया। मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। बाकी डाकुओं ने देखा तो वो भी रो पड़े। सब ने तौबा की, लूटा हुआ माल वापस किया। अब्दुल कादिर ने उन्हें दुआ दी। ये देखकर कारवां के लोग हैरान। तनाव का अंत, रूहानी रोशनी। सरदार घुटनों के बल बैठता है। आसमान साफ, रोशनी फैलती है। वो लम्हा आया जब अहमद बदवी ने अब्दुल कादिर के पांव पकड़ लिए। रोते हुए कहा, मुझे माफ कर, मैंने जिंदगी बर्बाद की। अब्दुल कादिर ने कहा, अल्लाह माफ करने वाला है। तौबा करो, नमाज पढ़ो, हलाल कमाओ। एक एक करके सभी 60 डाकू तौबा करने लगे। उनके चेहरों पर नूर छा गया। ये था गौस पाक का पहला करिश्मा। उनकी सच्चाई ने अल्लाह की तरफ से दिलों को पलट दिया। ये रूहानी ताकत का इजहार था, जहां एक नौजवान की इताअत ने सख्त दिलों को नर्म कर दिया। तारीख गवाह है कि ये डाकू बाद में वली बन गए। ये वाकया हमें सिखाता है कि सच्चाई अल्लाह की रज़ा का जरिया है। जैसा कि कुरान में है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो।
ये करिश्मा जाहिर करता है कि तकवा और इताअत से अल्लाह करामात दिखाता है। आज की जिंदगी में जब झूठ आम है, ये सबक है कि सच बोलें चाहे नुकसान हो। तौबा की ताकत भी यहाँ नजर आती है। अल्लाह हमें गौस पाक के कदमों पर चलने की तौफीक दे। अगर आपको ये सबक मिला तो आज से सच्चाई अपनाएं। इस्लामिक बात को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में।